आजकल बदमाशी वाली स्टोरी वो भी लगाते हैं जो साले मोबाइल का रिचार्ज भी घर वालों से करवाते हैं। बुरा बनना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये दुनिया अच्छों के लिए नहीं है। मेरा अब दुनियादारी से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा मकसद अब खुद को सुधारना है। मेरे दोस्त, मछली पानी के बिना तड़पती है और हम जिम के बिना तड़पते हैं। भाई, अपनी ताकत का परिचय पता है कब देना है? जब सामने वाला आपको कमजोर समझने लगे। भाई घमंड पता है किस बात का है? जिस उम्र में लोगों को दारू और सिगरेट की लत लगती है, उस उम्र में मुझे जिम की लत लग गई है। टूटा हुआ हूँ मैं वो सितारा, रूह भी जुदा हुई है मुझसे, खुद को संभाला नहीं। माँ कसम, अकेले ही कहानी बदल के रख दूंगा। और जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकता, मेरा वक्त आने दो, इन सबके मुंह बंद कर दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? क्यों? सबकी गर्लफ्रेंड होना जरूरी है क्या? सबका तो मुझे नहीं पता, बट तुम्हारी क्यों नहीं है? मैं किसी को आसानी से पसंद नहीं आता। भाई तू तो जिम विम करता है ना, तेरी तो पक्का 2-3 गर्लफ्रेंड होगी। तो देखो भाई, मैं जिम जाकर खुद को 2 घंटे तोड़ तो सकता हूँ, पर लड़की बाजी वो मुझसे नहीं होती। मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली नहीं आती। बस रुकना मत, गिव अप मत करना। जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोड़। जिम जाने से अच्छी बॉडी नहीं, अच्छे भाई भी मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है भाई, ये जो बंदा वीडियो देख रहा है ना, ये एक दिन बॉडी बना के ही मानेगा। ये नहीं मानने वाला मेरे भाई, और मैं इसका विश्वास टूटने भी नहीं दूंगा जब तक ये मुझसे जुड़ा रहेगा। बड़े होकर के क्या बनोगे? दैत्य, दानव, राक्षस, असुर। आप कहिए तो निभाते चले जाएंगे, मगर इस ताल्लुक में अजियत के सिवा कुछ भी नहीं। वाह, कैसे? मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता। या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। वाह वाह। याद रखना मेरे दोस्त, 2026 तक बॉडी बन जानी चाहिए। पहलवान है, एक पहलवान बनाने के लिए घर की चारों कोने हिलते हैं। कल किसी ने कहा कि तुम जिम की वीडियो, रील्स, फोटो, स्टोरी बहुत पोस्ट करते हो, दिखावा करते हो। हमने कहा नहीं साहब, सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं उसे। कल किसी ने मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। इस जमीन पर कोई खास है नहीं मेरा, तू कबूल करे मैं अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो। लड़की वो चुनना जो तुम्हें असफल होने पर भी प्यार करे, क्योंकि कामयाब होने पर तो दुनिया भी बाप बना लेती है। ये बात हमेशा याद रखना बच्चे, अगर तेरी सांस चल रही है तो हर चीज मुमकिन है। वास्तविकता के साथ जाको, ये श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते। कोई बात नहीं मेरी जान, अगर किस्मत में रहा तो फिर मिलेंगे अजनबी बनकर। जिंदगी खुद की है तो भरोसा भी खुद पर करेंगे।
अच्छा हुआ कि तुम जल्दी बदल गए, वरना मेरा उम्मीद तो और बढ़ता जा रहा था। न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। 3 महीने लगे या 3 साल, पर मैं और मेरा दोस्त बॉडी तो बना कर ही रहेंगे, और उसका हौसला मैं टूटने भी नहीं दूंगा जब तक वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। सुन भाई, कमेंट कर, एक बार में कितने पुशअप लगा सकता है। भाई गर्मी इतनी बढ़ गई है यार, नॉर्मल इंसान का जीना मुश्किल हो गया है। मैं तो ये सोच रही कि ये जिम वाले कैसे जिंदा है भाई, इनके तो खून में गर्मी अलग से रहती है। स्टैंडिंग पोज, फ्रंट डबल बाइसेप, साइड चेस्ट, बैक डबल बाइसेप, बैक लेग स्प्रेड। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली। ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। बर्गर बच्चे कहते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द तभी होता है जब कोई छोड़ के जाता है। अबे कभी लेग लगाया है? अगर नहीं लगाया तो एक दिन जिम आकर लेग लगा कर देखना। पैदल चलना भूल जाओगे, चलते कैसे हैं। पैदल चलना तो दूर की बात, अगना भूल जाओगे, बैठते कैसे हैं। क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं, क्या तमाशा है कि सब मुझको बुरा कहते हैं, और सब चाहते हैं मेरी तरह का होना। पैतरे आजमा के थक चुका हूँ मैं, तुझको पाए तो पाए कैसे। पैतरे आजमा के थक चुका हूँ मैं, तुझको पाए तो पाए कैसे। क्या 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 पूछा तुमने, कितनी मोहब्बत है, समझाओ इन्हें, मोहब्बत है लफ्जों में बताएं कैसे। सुन भाई, कमेंट कर, एक बार में कितने पुशअप लगा सकता है। सुन भाई, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। जमीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। मेरे दोस्त, जब बॉडी बनाने का सपना देख ही लिया है तो बना के ही मानेंगे, और तेरा हौसला टूटने नहीं दूंगा मैं जब तक तुम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे दोस्त, दुनिया तुझे बड़ी इज्जत की नजरों से देखेगी, पैसे में बड़ी ताकत होती है बेटे। जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनसे तो उनके अपने भी नजर फेर लेते हैं। कुर्बानी में तो ग्रेजुएशन किया है गुरुजी, आप ऑर्डर देके देखो, सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा आपके लिए। तुझे उस लड़की को छोड़ना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है रिकी। करियर पे फोकस करना हो तो लड़की से दूर होना पड़ता है। आसानी से कुछ मिल जाए वैसा किस्मत ही नहीं है हमारा, पर क्या करें, जिद्दी है, एक बार सोच लिया है, कर देंगे। जब थी उम्र खेलने की तभी से औजार चलाया है, ये हुनर विरासत में नहीं। तसल्ली रखिए, हारेंगे नहीं, यूं मिटना होता तो कब के मिट गए होते। थोड़ी कोशिश कर लेना मुझे पाने की, हम किसी गैर के हाथों में नहीं जाना चाहते। प्यार पे निसार करूं, थोड़ी कोशिश कर ले। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। बम्बई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने। गलत छापा है, गुंडे नहीं
यादवयम। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। अब तू बढ़ तो सही मेरी तरफ, मैं तेरा हुसन पर थूक ना दूं तो कहना। अब तू बढ़ तो सही मेरी तरफ। सिगरेट और दारू का नशा तो 1-2 घंटे में उतर जाता है, पर जिम का नशा वो तो मरने के बाद ही उतरेगा भाई। सुल्तान, ये आदमी टेढ़ा लगता है मुझे। सीधे लोगों का हमारे धंधे में क्या काम? ये जरूर कुछ पढ़ा करेगा। क्यों? क्योंकि इसे जिंदगी से ज्यादा अपनी जीत कर रही है। और बाकी जीरो से शुरू करने वाला कभी नहीं हारता। हमने जीरो से शुरू किया। इज्जत भी अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता है। व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। कोई नहीं गिरा सकता। इज्जत और जिल्लत खुदा देता है। बाकी आप लोग जो कर सकते हैं कर लें। करोड़ों की भीड़ है, लाखों का मेला है। अगर तू नहीं मेरे साथ मेरी जान, तो तेरा भाई हर महफिल में अकेला है। जो सोचा है वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस बार भरोसा लोगों पर नहीं खुद पर है। भाई तू इतना वेट कैसे मार लेता है? ऐसा क्या खाता है? धोखा। बाढ़ में गया प्यार व्यार, ये लव हो के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। जंगल के बिगड़े शेर कुत्तों के काबू नहीं आते, फिर चाहे कुत्ते कितनी ही तगड़ी नस्ल के क्यों ना। बेटा, मैं रहूं या ना रहूं, तुझे एक राजा की तरह जीना है। पढ़ाई की दिमाग से दुश्मनी है। मैं पास होऊंगा या नहीं वो भी नहीं जानता। राजा बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, अकल होनी चाहिए और जिगर में। गलती हो गई है, काश तुमसे मोहब्बत ही ना करता। नींद का क्या कसूर जो आती नहीं रात भर, कसूर तो उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता मामा। स्टेज पे आप जब वो स्टेज पे ऊपर लाइट पड़ती है ना आंखों पे और सामने जनता बैठती है, उस पल के लिए एथलीट इतनी मेहनत करता है और उस मेडल को पहनने के लिए। कुछ करके दिखाओगे तो जरूर टीवी पे आओगे। गोल्ड मेडल जीतेगा ना मैं? सीधा गोल्ड। एक्चुअली अपना भाई गोल्ड से नीचे सोचता ही नहीं है। मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। इस जमीन पर कोई खास है नहीं मेरा, तू कबूल करे मैं अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। और जिंदगी बड़ी महंगी चीज है दोस्त, इसे 2 कौड़े की मोहब्बत के पीछे थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। कुछ दिनों से खुद से खफा सा बैठा हूं, मैं अपनी जिंदगी का तमाशा बनाकर बैठा हूं, और जितना लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं उतना मैं पहले से गवा कर बैठा हूं। सिर्फ मतलब के लिए नफरत भी है और प्यार भी, दोगले हैं इनके जैसे, इनके तो किरदार भी। मशवरा ये है भरोसा सोच कर ही कीजिए, सांप से जहरीले हैं आजकल के यार भी। बड़ी हसीन जिंदगी थी जब किसी से मोहब्बत थी और ना नफरत थी। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मोहब्बत एक से हो गई और नफरत दुनिया से हो गई। बड़ी हसीन जिंदगी थी जब किसी से मोहब्बत थी और ना नफरत थी। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मोहब्बत एक से हो गई और नफरत दुनिया से हो गई। सड़कों पे गुजार ली रात, घर नहीं गया।
सड़कों पे गुजार ली रात, घर नहीं गया। देख, तेरे बगैर मैं मर नहीं गया। ये क्या हुआ? मुझे देख के तेरे चेहरे की रंगत बदल गई। खुशबाश मुझे देख के डर तो नहीं गया? गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए, लेकिन बाद में मजा आने। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए, लेकिन बाद में मजा आने। क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया? हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने जो खींची है लकीरें टेढ़ी, उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ। अब कोई आए चला जाए मैं खुश रहता हूँ। अब किसी शख्स की आदत नहीं होती मुझको कि अपने रुतबे की एक अलग पहचान रखो। शेर मुर्दा भी मिले तो एकदम से छूने को दिल नहीं करता। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। जो एक बार धोखा दे सकता है उस पे कभी भरोसा नहीं करते। तमाशा देखने का मजा तब आता है जब माहौल अपने खिलाफ हो और अपने किसी और के साथ हो। हमें नसीब के चक्कर में डालकर उसने, हमें नसीब के चक्कर में डालकर उसने किसी के वक्त संवारे हैं अपने हाथों से। दुनिया तुझे बड़ी इज्जत की नजरों से देखेगी। पैसे में बड़ी ताकत होती है बेटे। जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनसे तो उनके अपने भी नजर फेर लेते हैं। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। अर्ज किया है निशाद, मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। मुझे सोच के खोना मैं दोबारा नहीं मिलता। वाह। इश्क के तुम नए खिलाड़ी हो, खेल हमने पुराने खेले हैं। जिनको उस्ताद मानते हो तुम, सबके सब वो हमारे चेले हैं। कुछ लोग हमें देखना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी नजरें हम पर ही रखी होती हैं। नाम छूटा है लेकिन आजकल बदमाशी वाली स्टोरी वो भी लगाते हैं जो साले मोबाइल का रिचार्ज भी घर वालों से करवाते हैं। शरीर बनाने को पैसा चाहिए, हर किसी के बस की को खेलना है। और तू क्या कह रहा हो, सामान चला रहा हो, बॉडी बना ली। अरे तू सामान चला ले, तू या खर्चा झेलना। ये अपना ड्रीम है, अपना सपना है। मुझे पता है भाई ये औकात से बाहर है। अगर जिंदगी रही ना तो एक ना एक दिन जरूर इसको लेके आऊंगा। इन तीनों को साथ देखकर मुझे लगता है ऐसे जैसे ताश के खेल में 3 इक्कों की बाजी है।
सब पूछते हैं कि तू इतना खामोश क्यों है। काश कोई ये भी पूछता कि तुझ पे क्या। अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली। ये जो एंथुजियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। है तू जिम भी जाता है? तेरा शरीर देख के तो लगता नहीं। यही कह रहे हैं ना लोग आजकल। तो भाई इनकी बातों को इग्नोर कर और खुद पर ध्यान दे। और कभी गिव अप करने का ख्याल आए ना तो याद कर लियो कि स्टार्ट ही क्यों करा था। रूठ जाने वाले भी वापस आ सकते हैं लाला। पैसा इतनी ताकत रखता है, समझा ना।